गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग अल्कोहल फिनॉल ईथर का फास्ट रिवीजन करेंगे। और रिवीजन में फर्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अल्कोहल को। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप होता है हाइड्रोक्सी, प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स और आईयूपीएसी नेम एल्केनॉल और कॉमन नेम होता है एल्काइल अल्कोहल। आइसोमेरिज्म की बात करें तो अल्कोहल के अंदर आइसोमेरिज्म होता है चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म एंड फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। और फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कौन सा होता है? अल्कोहल और ईथर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स है। फॉर एग्जांपल मेरे पास फॉर्मूला है C2H6O, तो इससे हमने क्या क्या फॉर्म किया? फर्स्ट अपने पास अल्कोहल एंड सेकंड वन इज ईथर, मिथॉक्सी, मीथेन और इथेनॉल। यानी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट फंक्शनल ग्रुप चेंज होता है। तो अल्कोहल और ईथर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं। अब बात करें इसकी प्रिपरेशन मेथड की, तो प्रिपरेशन मेथड में फर्स्ट हमारे पास है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन का हाइड्रेशन कर दिया, एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन किया, मींस H2 मॉलिक्यूल ऐड हो गया और H2 मॉलिक्यूल ऐड होगा तो उस केस में बनेगा अल्कोहल। मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, क्योंकि एसिड कैटेलाइज्ड रिएक्शन है तो H2O और H पॉजिटिव आयन रिएक्शन करके ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन करते हैं H3O पॉजिटिव, जिसको हाइड्रोनियम आयन भी बोले अपन। ठीक है, ये H3O पॉजिटिव जो है वो एल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा। जब एल्कीन से रिएक्ट करेगा तो यहाँ पर पाई बॉन्ड जो है वो कार्बन के ऊपर लोकलाइज हो जाएगा, किसी एक कार्बन की तरफ मूव कर जाएगा। इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज, इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, हमको पता है कि अगर सेम एलिमेंट्स के बीच में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो तो उस केस में एडिशन रिएक्शन होता है। लेकिन किस टाइप का एडिशन रिएक्शन होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी पहले इलेक्ट्रोफाइल ऐड होता है। तो जिस कार्बन में नेगेटिव चार्ज है उस पे क्या होगा? यहां से H पॉजिटिव आयन रिलीज होगा, उसके ऊपर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया, ये हाइड्रोजन यहां पर ऐड हो गया। ठीक, ऑक्सीजन पे क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज, कार्बन में क्या था? पॉजिटिव चार्ज। तो ये H2O ग्रुप जो है वो कहां पर ऐड हो गया? कार्बन पे। तो यहां पर ऑक्सीजन ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, तो उस केस में अपने पास ये स्ट्रक्चर बन गई। अब हमने क्या किया, इसके अंदर इसका वापस H2O के साथ रिएक्शन किया, तो यहां से H पॉजिटिव आयन तो रिलीज हो गया, किसके साथ चला गया? H2O के साथ, और अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया, यानी H3O पॉजिटिव वापस रिलीज हो गया। तो ध्यान रखना मैकेनिज्म में जो आयन पहले एंटर करता है उस आयन को रिमूव करना जरूरी होता है। तो जैसे H प्लस आयन एंटर किया था, H3O पॉजिटिव बना, यहां पर हमने H3O पॉजिटिव वापस रिमूव कर दिया। सेकंड मेथड है बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो होता है डाइबोरेन के साथ होता है, यानी B2H6, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? BH3 का होल ट्वाइस भी लिख सकते हैं, या HBH2 का होल ट्वाइस। ठीक है, BH3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है, इसलिए यहां पर अपन डाइबोरेन को यूज में लेते हैं। जब डाइबोरेन के साथ रिएक्शन किया तो हाइड्रोजन अटैच हो गया CH पे और BH2 ऐड होगा CH2 पे, देन फॉर्म फर्स्ट CH3 CH2 CH2 BH2। अब इसका रिएक्शन तब तक एल्किन से करना है जब तक बोरॉन के हाइड्रोजन्स कंप्लीटली कंज्यूम ना हो जाए। तो हमने फिर वापस एल्किन से रिएक्शन किया, ये कंपाउंड बन गया डाई एल्काइल बोरेन। अगेन रिएक्शन किया तो क्या बन गया? ट्राई एल्काइल बोरेन। और एल्काइल के फॉर्म में क्या है? प्रोपाइल ग्रुप है, सो इट्स कॉल्ड ट्राई प्रोपाइल बोरेन। ट्राई प्रोपाइल बोरेन, यहां से यहां तक का जो रिएक्शन है इसको बोलते हैं हाइड्रोबोरेशन, बिकॉज एल्किन के ऊपर हाइड्रोजन और बोरॉन ऐड हो रहा है। देन हमने क्या किया, इसका ऑक्सीडेशन कर दिया H2O2 के साथ, तो क्या बन गया? 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल एंड बोरॉन बोरिक एसिड BOH का होल थ्राइस, इसको हम बोलते हैं बोरिक एसिड। H3BO3 भी लिख सकते हैं इसको अपन। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है फ्रॉम कार्बन कंपाउंड। और कार्बन कंपाउंड जो होता है उनका हमेशा रिडक्शन होता है। रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में हो सकता है? निकल प्लेटिनम पैलेडियम, देन इट्स कॉल्ड कैटालाइटिक रिडक्शन। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड, देन इट्स कॉल्ड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड रिडक्शन। एंड सोडियम एंड अल्कोहल, देन इट्स कॉल्ड बुओ ब्लैंक रिडक्शन। रिडक्शन में क्या किया? एल्डिहाइड का रिडक्शन करेंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। 2 हाइड्रोजन यूज में आ गए, एक हाइड्रोजन कार्बन पे और एक ऑक्सीजन पे, देन फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन का रिडक्शन करेंगे तो भी 2 हाइड्रोजन यूज में आएगा और क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। इट मींस अगर एल्डिहाइड का रिडक्शन करें तो प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन करना है तो वहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन केवल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट है। सोडियम बोरोहाइड्राइड से इसका रिडक्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो वीकर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर इसका रिडक्शन करते तो क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। बट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है बहुत कॉस्टली होता है, इसलिए जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हम क्या करते हैं? पहले एसिड को ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं। एसिड का अल्कोहल से रिएक्शन होती है उसको पहले ईस्टर में कन्वर्ट करते हैं और फिर ईस्टर का कैटालाइटिक रिडक्शन करते हैं, जिससे हमारे पास अल्कोहल का हाई ईयर बनता है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो कॉस्टली है, इसलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले इसको ईस्टर में कन्वर्ट करके फिर उसका रिडक्शन करते हैं। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड एजेंट। ग्रिग्नार्ड एजेंट से तीनों टाइप के अल्कोहल बन सकता है, प्राइमरी बन सकता है, सेकेंडरी बन सकता है और टर्शियरी बन सकता है। प्राइमरी अल्कोहल कैसे बनता है, फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कर दिया ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ, ठीक है, एडिशन रिएक्शन है, ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। देखो डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में मल्टीपल बॉन्डिंग है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। तो R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, R नेगेटिव किस पे ऐड होगा, कार्बन पे, MgX ऑक्सीजन पे, इंटरमीडिएट बन गया RCH2MgX। इसका हमने क्या कर दिया, एसिडिक हाइड्रोलाइज कर दिया, देन फॉर्म प्राइमरी अल्कोहल। अगर यहीं पे हम क्या करें, सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो फॉर्मल्डिहाइड को छोड़िए कोई भी दूसरा एल्डिहाइड ले, हायर एल्डिहाइड्स अगर यूज में लेते हैं, एसिटाल्डिहाइड एंड हायर एल्डिहाइड अगर यूज में ले तो सेम रिएक्शन है, लेकिन उस केस में क्या बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। R ऐड होगा कार्बन पे, MgX ऑक्सीजन पे, देन CH3CHR-OMgX हाइड्रोलाइज कर दिया, सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अगर टर्शियरी अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कीटोन यूज में लेते हैं। कीटोन का R-MgX के साथ रिएक्शन किया, देन CH3Cr-CH3OMgX और हाइड्रोलाइज कर दिया, देन फॉर्म 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये था हमारे पास अल्कोहल के प्रिपरेशन मेथड्स। नेक्स्ट हम करते हैं अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज अगर अल्कोहल का डिस्कस करें तो अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है, अल्कोहल क्या होगा, वाटर में सॉल्युबल है। क्यों है सॉल्युबल, बिकॉज अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, इसलिए वाटर में क्या होगा, सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर बात करें हम, तो उसमें क्या क्या पॉइंट लिखे हम, water soluble due to hydrogen bonding, but with increasing molar mass of alcohol its solubility in water decreases because the covalent part increases। अगर हमारे पास अल्कोहल के अंदर एल्काइल ग्रुप का साइज इंक्रीज हो रहा है तो उस केस के अंदर कोवलेंट कैरेक्टर्स इंक्रीज होते हैं और वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होता है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो लोअर मेंबर्स हैं वो तो कंप्लीटली सॉल्युबल होते हैं, बट जैसे जैसे अपने पास इसका साइज इंक्रीज होता है इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होता है। सेकंड पॉइंट हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट। जनरली अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक ईथर और हाइड्रोकार्बन जो है उनके कंपैरिजन में ज्यादा होगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की टेंडेंसी होती है, इसलिए अल्कोहल मॉलिक्यूल जो है तो वेल एसोसिएट फॉर्म में होता है, उनको इजीली अपन सेपरेट नहीं कर सकते, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो हायर होता है। बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अगर आइसोमर्स में बात करें इसकी, तो प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम और टर्शियरी का मिनिमम होता है। रीजन क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसकी लीनियर स्ट्रक्चर होती है, इसलिए उसका सरफेस एरिया ज्यादा होता है, और अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है। जबकि टर्शियरी अल्कोहल जो होता है उसका अप्रोक्सीमेट स्फेरिकल शेप होता है, और स्फेरिकल शेप होता है इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। जैसे जैसे मोलर मास इंक्रीज होगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। तो ये था हमारे पास अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमारे पास है अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट हम स्टडी करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का जो एसिडिक नेचर है उसकी बात करें तो अल्कोहल का एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है OH बॉन्ड क्लीवेज होता है, OH बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब OH बॉन्ड ब्रेक होगा H+ आयन रिलीज होता है तो वो हमारे पास अल्कोहल के एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो अल्कोहल जो होता है उसका एसिडिक नेचर बहुत वीक होता है। अल्कोहल इज वीक एसिड, ठीक है, इतना वीक एसिड है कि ये लिटमस टेस्ट भी प्रोवाइड नहीं करता है। तो अब हम बात करें कि इसके एसिडिक नेचर को हम एक्सप्लेन कैसे करें। तो देखो मेरे पास अल्कोहल है, अगर इसका सेल्फ आयोनाइजेशन कर दें अपन, यानी अज्यूम कर लें कि OH बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, देन फॉर्म एल्कोक्साइड आयन एंड H पॉजिटिव आयन। अगर यहां पर प्रोडक्ट स्टेबल होगा तो इक्विलिब्रियम राइट साइड में मूव करेगा, अदरवाइज लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो स्टेबिलिटी अगर ज्यादा होगा तो अगर राइट साइड में मूव करेगा ज्यादा H+ आयन इंक्रीज होगा और एसिड नेचर इंक्रीज होता है, और अगर लेफ्ट साइड में मूव करेगा तो H+ आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज होगा, वीक एसिडिक नेचर होगा। तो हमको एक्सप्लेन करना है कि दोनों में क्या होता है।
तो यहां पर हमने क्या कहा, अल्कोहल का सेल्फ आयोनाइजेशन करें तो एल्कोक्साइड आयन का फॉर्मेशन होता है, और ये जो एल्कोक्साइड आयन है इसमें ऑक्सीजन पे ऑलरेडी क्या है, नेगेटिव चार्ज यानी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, तो उस केस में ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगा, और इतना ज्यादा हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होता है कि वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, इसलिए इसका स्टेबिलिटी जो होता है वो कम होता है कंपैरिजन अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल के कंपैरिजन में इसका जो स्टेबिलिटी है वो कम है, रीजन क्योंकि इसका अल्काइल ग्रुप का पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, इससे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा, और इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी जो होता है वो डिक्रीज होता है। ये रीजन है कि अल्कोहल क्या होता है, वीक एसिड है। अगर आइसोमर्स को कंपेयर करें तो यहां पर मेरे पास क्या था, प्राइमरी अल्कोहल only one alkyl group, secondary alcohol 2 alkyl group and tertiary alcohol 3 alkyl groups। अगर alkyl groups इंक्रीज होगा तो उस केस के अंदर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा, और अगर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इंक्रीज होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, और अगर ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होता है, और अगर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीज होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगा। इट मींस अपने पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों अल्कोहल को अगर कंपेयर करें तो प्राइमरी अल्कोहल का एसिडिक नेचर मैक्सिमम होता है, टर्शियरी का मिनिमम, बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल से जो एल्कोक्साइड आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी टर्शियरी कंपैरिजन में ज्यादा होती है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल। अब हम इसकी रिएक्शंस करें कि रिएक्शन विद मेटल्स की, ये अल्कोहल जो है वो एसिड नेचर शो तो करता है, लेकिन कौन कौन सी रिएक्शन शो करेगा। तो रिएक्शंस की बात करें तो अल्कोहल जो होता है वो मेटल्स के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है, जो अल्काइली मेटल्स हैं, जैसे सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कर दिया, देन इट्स फॉर्म सोडियम इथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगा। तो अगर एक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है। ठीक है, सेकंड हमारे पास है एसिड नेचर शो करने वाली रिएक्शन में एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन अभी हमने क्या था कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अगर उसका हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कर दें, किसमें, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, एसिडिक मीडियम के अंदर होता है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, तो उस केस में क्या होगा, यहां पर H2 रिलीज हो जाएगा और ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये जो रिएक्शन है इसमें इक्विलिब्रियम राइट साइड मूव करे, उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है कि H2 को टाइम टू टाइम रिमूव करना होता है। अगर H2 को टाइम टू टाइम रिमूव करते रहेंगे तो इक्विलिब्रियम राइट साइड मूव करेगा, अदरवाइज क्या होगा, वापस ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो गया, हमारे पास एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। बट अगर यहां पर हम एसिड की जगह एसिड डेरिवेटिव यूज में ले, लाइक एसिटाइल क्लोराइड और एसिटिक एनहाइड्राइड, और उनका रिएक्शन करें हम किसके साथ, अल्कोहल के साथ, ठीक है, ये HCl रिलीज हो जाएगा, यहां से ये एसिटिक एसिड रिलीज हो जाएगा। तो एसिड डेरिवेटिव जो है उनका जो रिएक्शन करते हैं अल्कोहल के साथ, वो रिएक्शन होता है पाइरिडिन की प्रेजेंस में, जो बेस होता है अपने पास। ठीक है, क्योंकि यहां पर एसिड रिलीज हो रहा है तो पाइरिडिन उसको एब्सॉर्ब कर लेगा, देन फॉर्म ईस्टर CH3 C double bond O C2H5 and CH3 C double bond O C2H5। दोनों ही केस में क्या बन रहा है, अपने पास ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, बट कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ जो रिएक्शन होता है दैट्स कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, और एसिड डेरिवेटिव के साथ जो रिएक्शन होता है दैट्स कॉल्ड एसिटाइलेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये एसिटाइलेशन रिएक्शन है, जो एसिड डेरिवेटिव के साथ जो रिएक्शन हो रहा है दैट्स कॉल्ड एसिटाइलेशन रिएक्शन, और जो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन होता है दैट्स कॉल्ड एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो ये था हमारे पास अल्कोहल की एसिडिक नेचर को रिप्रेजेंट करने वाली केमिकल रिएक्शंस। सेकंड हम करते हैं इसके अंदर कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड क्लीवेज करें। ठीक है, यहां पर अभी अपन ने क्या किया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक किया था। अगर यहां पर कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक हो तो उस केस में क्या होगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास ग्रुप है COH बॉन्ड क्लीवेज रिएक्शन। अगर COH बॉन्ड क्लीवेज होगा तो उस केस में कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होगा। इट मींस अल्कोहल का बेसिक नेचर शो कर रहा है अपने पास ये। ठीक है,
अब बेसिक नेचर की जो रिएक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर क्या बन रहा है, कैटायन बन रहा है। तो जिस अल्कोहल से स्टेबल कैटायन बनेगा उस अल्कोहल का इन रिएक्शंस के लिए रिएक्टिविटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमने क्या देखा कि 3 डिग्री कैटायन जो होता है ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए 3 डिग्री अल्कोहल की इन रिएक्शंस के लिए रिएक्टिविटी मैक्सिमम होती है और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी मिनिमम होगा। ठीक है, ये जो अपने पास COH बॉन्ड क्लीवेज की जो रिएक्शन है उसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर की बात करें तो 3 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी मैक्सिमम है और 1 डिग्री अल्कोहल की रिएक्टिविटी मिनिमम है, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल से 3 डिग्री कैटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब यहां पर हम इसकी रिएक्शंस की बात करें तो फर्स्ट रिएक्शन हमारे पास है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन, जो हम पहले कर चुके हैं हाइड्रोजन टॉपिक के अंदर। हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करें तो क्या होगा, अल्कोहल रिएक्ट विद हाइड्रोजन हैलाइड, H2 रिमूव हो गया, देन फॉर्म अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन होता है वही जो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अगर HCl लेंगे तो ग्रोव रिएक्शन है, ल्यूकस रेजेंट बोलते हैं, और ल्यूकस रेजेंट जो है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल के सेपरेशन के लिए यूज में लेते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का अगर ल्यूकस रेजेंट के साथ रिएक्शन करें यानी HCl और ZnCl2 के साथ रिएक्शन करें तो इमीडिएट जो है व्हाइट पीपीटी या व्हाइट टर्बिडिटी जनरेट होता है 2 डिग्री अल्कोहल के साथ 10 to 15 मिनट्स के अंदर, और 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है उसमें 30 to 40 मिनट्स के 45 मिनट्स के बाद में व्हाइट टर्बिडिटी जनरेट होगा या व्हाइट पीपीटी जनरेट होगा। तो इट मींस ल्यूकस रेजेंट जो है वो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के सेपरेशन के लिए यूज में लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फास्फोरस हैलाइड है। तो हमने पहले भी नोट किया था कि अगर अल्कोहल का रिएक्शन PCl3 के साथ करें तो उस केस के अंदर हमारे पास क्या होगा, एल्काइल क्लोराइड और फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स का फॉर्मेशन होगा। और अगर यही रिएक्शन PCl5 के साथ कंप्लीट करें देन फॉर्म इथाइल क्लोराइड एंड फास्फोरस ऑक्सी क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। और थर्ड हमारे पास थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन, जिसको हम डार्जेंस रिएक्शन बोलते हैं। तो अगर SOCl2 के साथ पाइरिडिन की प्रेजेंस में रिएक्शन करें तो उस केस में क्या बनेगा, इथाइल क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड HCl। तो ये हमारे पास अल्कोहल की रिएक्शंस थी जिसके अंदर हमने COH बॉन्ड को ब्रेक किया। उसमें फर्स्ट रिएक्शन हो गया हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, सेकंड हो गया फास्फोरस हैलाइड्स के साथ, और थर्ड हो गया डार्जेंस रिएक्शन। ठीक है, अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया के साथ भी कर सकते हैं अपन। अगर अल्कोहल का रिएक्शन अमोनिया के साथ करेंगे तो उस केस में एमाइंस का मिक्सचर बनता है। देखें अपन कैसे बनेगा, रिएक्शन विद अमोनिया, अल्कोहल रिएक्ट विद अमोनिया मॉलिक्यूल, H2 रिमूव हो गया, देन फॉर्म प्राइमरी एमाइन। प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन हो गया। अगर प्राइमरी एमाइन का अगेन हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करें तो उस केस में क्या बन सकता है, सेकेंडरी एमाइन बनेगा। सपोज मैंने दोबारा रिएक्शन कर दिया इसका अल्कोहल के साथ, अगेन H2 रिमूव हो गया, देन फॉर्म सेकेंडरी एमाइन, अगेन रिएक्ट विद अल्कोहल, H2 रिमूव हो गया, देन फॉर्म टर्शियरी एमाइंस। तो अगर अमोनिया के साथ रिएक्शन करें तो उस केस में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एमाइंस का मिक्सचर बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रेशन रिएक्शन, और डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अल्कोहल का जनरली अगर डिहाइड्रेशन करें तो उस केस में एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज डिहाइड्रेशन का मीन्स क्या हो गया अपने पास कि अल्कोहल में से H2 मॉलिक्यूल को रिमूव करना है। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन क्या है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर सपोज करो मेरे पास कोई अल्कोहल है CH3 CH2 एंड OH, CH3 CH2 एंड CH2OH। तो अगर अल्कोहल जो है उसको कंसंट्रेट H2SO4 के साथ, कंसंट्रेट H2SO4 के साथ अगर इसको हीट करें, क्योंकि डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स यूज में लेना होता है, और H2SO4 जो होता है वो एक स्ट्रॉन्गर डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। H2SO4 है, H3PO4 है, ये सब के सब डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन करेंगे, 443 केल्विन टेम्परेचर पर अगर रिएक्शन करें तो अल्फा पोजीशन से हाइड्रोक्सी और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन, H2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, देन फॉर्म एल्कीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2।
तो ये हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसमें अल्कोहल के डिहाइड्रेशन से एल्कीन का फॉर्मेशन होता है। अगर मैकेनिज्म की बात करें, सपोज मेरे पास ये मेरे इथेनॉल यूज में लिया मैंने, CH3CH2OH, तो एसिड कैटालाइज रिएक्शन है, कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा था, फर्स्ट H पॉजिटिव आयन इस पे ऐड होगा, देन फॉर्म CH3CH2 एंड OH2 पॉजिटिव। इस केस में ऑक्सीजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके H2O के फॉर्म में रिलीज होगा और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, मींस कैटायन का फॉर्मेशन हो गया, CH2 पॉजिटिव। जब कैटायन बनेगा तो CH बॉन्ड ब्रेक होगा, ये इलेक्ट्रॉन कार्बन में मूव कर जाएगा और H प्लस आयन अगेन रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म एल्कीन। ठीक है, तो H पॉजिटिव आयन रिलीज हो गया। सेम सेटजेफ रूल अप्लाई होगा, अगर कोई अल्कोहल है उसके डिहाइड्रेशन से अगर मोर देन वन टाइप के एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है, तो जिस एल्कीन के अंदर सब्स्टिट्यूटिंग ग्रुप ज्यादा होगा वो एल्कीन मेजर कंपाउंड बनेगा और अदर जो है वो माइनर कंपाउंड के फॉर्म में बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास डिहाइड्रेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अगर अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें तो क्या होगा, तो देखो ऑक्सीडेशन जो है वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, HNO3 के साथ करें अपन, या KMNO4 के साथ ऑक्सीडेशन करें, या K2Cr2O7 के साथ ऑक्सीडेशन करें, तो उस केस में ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट जो है वो क्या बनेगा, अल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडाइज इन एल्डिहाइड, प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट ऑक्सीडाइज इन एल्डिहाइड which again oxidize in presence of KMNO4 और डाइक्रोमेट, then form carboxylic acid। इन तीनों के अंदर जो कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या है, सेम है नंबर ऑफ कार्बन। अगर सेकेंडरी अल्कोहल को यूज में लें और सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करें, तो सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से फर्स्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या है, अल्कोहल के इक्वल है। बट अगेन इसका ऑक्सीडेशन करें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होगा, देन फॉर्म कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया है। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन 3 कार्बन एंड 2 कार्बन। और टर्शियरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नॉर्मली पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, यानी एसिडिक KMNO4 के साथ हाई टेम्परेचर पर ऑक्सीडेशन करें तो कीटोन का फॉर्मेशन होता है, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। यहाँ 4 कार्बन था, यहाँ कितना रह गया, 3 कार्बन। अगर फर्दर ऑक्सीडेशन करें तो कंटिन्यू जो है नंबर ऑफ कार्बन जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ऑक्सीडेशन जो है प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में हमेशा जो एल्डिहाइड और एसिड बनता है उनमें नंबर ऑफ कार्बन सेम होता है, सेकेंडरी में एसिड में नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज हो जाएगा और टर्शियरी के अंदर कंटिन्यू नंबर ऑफ कार्बन डिक्रीज होता है। तो ये था हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन जो होता है वो एक तरह से देखा जाए तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही है अपने पास, अल्कोहल के सेपरेशन के लिए भी इसको यूज में लेते हैं। तो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन में क्या होगा, अगर प्राइमरी अल्कोहल यूज में लें तो प्राइमरी अल्कोहल जो होता है उसको अगर कॉपर की प्रेजेंस में 573 केल्विन टेम्परेचर पर अगर हीट करें तो हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है, इसको बोलते हैं डिहाइड्रोजिनेशन और एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा। अगर सेकेंडरी अल्कोहल काम में ले हम तो सेकेंडरी अल्कोहल में भी क्या होता है, कार्बन के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कॉपर की प्रेजेंस में अगर इसको हीट करें H2 रिमूव हो जाएगा, देन फॉर्म कीटोन। बट टर्शियरी अल्कोहल जो होता है उसमें कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता है, और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए जब टर्शियरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजिनेशन करें, टर्शियरी अल्कोहल CH3 एंड CH3, और ये टर्शियरी अल्कोहल जो है इसका अगर अपन डिहाइड्रोजिनेशन करें तो उस केस में यहाँ डिहाइड्रोजिनेशन ना होकर क्या होता है, इसके अंदर होता है डिहाइड्रेशन, क्योंकि इसमें कार्बन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट है, तो H2 रिमूव हो जाएगा, देन फॉर्म एल्कीन। तो ये हमारे पास था डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो आज अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोगों ने डिस्कस की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड। थैंक यू स्टूडेंट्स।